बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था, अवधगढ़। उस राज्य के राजा थे वीरसेन सिंह, एक बहादुर और न्यायप्रिय शासक। राजमहल में एक रहस्यमय तहखाना था जिसमें 7 दरवाजे थे। राजा के पिता ने मरने से पहले एक चाबी दी और कहा, 7वां दरवाजा तभी खोलना जब सब कुछ खो चुका हो। राजा ने वह चाबी एक गुप्त स्थान पर छिपा दी और उस दरवाजे को कभी नहीं छेड़ा। एक दिन सेनापति जयवर्धन अचानक गायब हो गया। एक सेवक ने बताया कि जयवर्धन को आखिरी बार छठे तहखाने के पास देखा गया था। राजा को शक हुआ, क्या जयवर्धन 7वें दरवाजे के पार गया। रात को राजकुमार अर्जुन को एक सपना आया। जयवर्धन अंधेरे में कैद था। सपने में एक रहस्यमय आवाज आई, 7वां दरवाजा खोलो, नहीं तो सब कुछ खो दोगे। राजा ने चाबी निकाली और अपने भरोसेमंद लोगों के साथ तहखाने में उतर गया। 7वां दरवाजा भारी, काला और लोहे से बना था। जैसे ही चाबी ताले में घुसी, जमीन हिलने लगी। दरवाजा खुला और अंदर एक जादुई कक्ष था। कक्ष के बीच में जयवर्धन बेहोश पड़ा था। वहीं खड़ा था एक बूढ़ा साधु जिसने कहा, यह एक परीक्षा है। राजा ने समझदारी दिखाई और कक्ष की संपत्ति को छुए बिना बाहर निकल आया। उसने चाबी एक मंदिर में दान कर दी और तहखाना हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन कहते हैं, महल की एक दीवार आज भी गर्म रहती है, जैसे कोई दरवाजा फिर खुलना चाहता हो। राजकुमार अर्जुन ने ठान लिया था, अब वह 7वें दरवाजे का रहस्य पूरी तरह सुलझा कर ही रहेगा। उसने किसी को कुछ नहीं बताया और अकेले ही तहखाने की ओर निकल पड़ा। दरवाजे के पास पहुंचते ही दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। बिना चाबी के अंदर वही जादुई कक्ष था, लेकिन अब वहां कुछ बदल चुका था। कक्ष के बीचों बीच एक दर्पण था जो किसी और दुनिया का रास्ता दिखा रहा था। अचानक दर्पण से एक परछाई निकली जो बिल्कुल अर्जुन जैसी दिखती थी। वह परछाई बोली, तू कौन है अर्जुन, असली या नकली? राजकुमार समझ गया, यह आखिरी परीक्षा है खुद को पहचानने की। जैसे ही अर्जुन ने डर पर जीत पाई, वह परछाई चिल्लाकर मिट गई। साधु फिर प्रकट हुआ और बोला, अब तू सच्चा वारिस है। राजकुमार ने दरवाजा फिर से बंद किया और इस बार चाबी को आग में जला दिया। उस दिन के बाद से तहखाना कभी नहीं खुला क्योंकि अब उसका रहस्य किसी इंसान के अंदर ही बंद था। सच्चा दरवाजा वो होता है जो इंसान अपने भीतर खोलता है।